मेरे दोस्तों आपका बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के आज के अपडेट में आपको बताऊं क्या क्या हुआ और क्या क्या होगा। सबसे पहले एपिसोड स्टार्ट होता है भाई। तो अविनाश जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि कॉमेडी वाले मूड में रहता है नाइट के टाइम में। और सबको भाई अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है कि कैसे भाई निकालने के लिए ये लोग निकाल नहीं रहे हैं, और भी अपने अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन रहती है उसको कॉमेडी कॉमिकल वे में सबके साथ प्रेजेंट करता है कि भाई किस तरह से भाई विवियन और इसको भी टॉप टू में डालना चाह रहे हैं। फिर बाद में सीरियस वाली चीज़ में भी बोलता है वो कि वो भाई उनके लिए एक प्यादा जैसा नहीं बनना चाहता है ना। और अपने लिए इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए लड़ना चाहता है। और भाई आज के दिन सब डांस करते एनर्जी करते भी दिखे। और भाई काफ़ी अच्छी कॉमेडी और अच्छी अच्छी बातें कर रहा था पहले शुरू में तो। और फिर भाई स्टार्ट होते हैं एपिसोड तो अपने शिल्पा और विवियन भी आपस में अपनी जो कल की जो उनकी चीज़ थी ना कि लोग उनका रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं, तो उस पर भी दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। फिर बीच में भाई करण आ जाते हैं और पूछता है वो भी कि मैं क्या आ जाऊँ क्या। ठीक है, तो फिर ये रहता है विवियन भी अपने पॉइंट्स रखते हैं कि क्या चीज़ में उनको सही गलत लगता है। और सुबह सुबह रात वाली भाई उसकी कॉमेडी काफ़ी अच्छी लगी काफ़ी देर तक जो पार्ट था उसका। और तरह तरह के कमेंट्स उसने दिए अपने अपनी फ्रस्ट्रेशन ही एक तरह से उसने कॉमिकल वे में निकाली कि ऐसे तो भाई मुझे काम दिला देना ये और वो करण के भी बोल दिए ये करणवीर मेहरा शो में है तो उसको लेके बोलता कि मैंने तो साइन बिग बॉस किया था। और भी वो खतरों के खिलाड़ी में भी मेरे को स्पॉट पाया था कभी काम करने के लिए तैयार। ये सब भाई कॉमेडी में बोल रहा था सीरियसली नहीं। तो नाइट में भाई उसने अच्छा कर लिया। और फिर थोड़ी बहुत भाई मैं अच्छी चीज़ ही पहले बता देता हूँ ना, फिर मैं सीरियस पे आऊँगा। और ईशा के साथ भी भाई आज ईशा ने भाई अपने पंडित जी की बात को तो तोड़ दिया भाई, थोड़ा सा पराठा सेक लिया। और साथ ही में फिर थोड़ी बहुत एंड एपिसोड में मस्ती करते भी दिख रहे थे है ना। स्टार्टिंग में भी दिख रहे थे थोड़े से दोपहर के टाइम में मस्ती करते ईशा अविनाश उनका जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं है ना। और भाई ये तो थी भाई अब पॉजिटिव वाली चीज़। अब हम आते हैं भाई नॉमिनेशन के टास्क पे। और उसमें भाई रजत के पास रजत जो रहता है वो शेर से बच एक शेर होता है जो कि भाई शिकार पे निकला है। और उसने उससे भाई बच सकता है रजत। और रजत भाई हर राउंड में एक एक जन को बचा सकता है। और मैक्सिमम रजत एक एक सदस्य को 3 बार यानी कि अपनी झोपड़ी में बचा सकता है। और भाई ऐसे करके ये टास्क स्टार्ट होता है। और भाई उसने ज़्यादातर 3 बार में बहुत अच्छे स्मार्टली सारा और कशिश को बचा लिया भाई। और बग्गा तो नॉमिनेशन में जाना ही था। श्रुतिका को किसी ने नहीं किया, अविनाश को किसी ने नहीं किया। चाहत के पास भी ज़्यादा वोट नहीं थे तो वो भी बच गई है ना। चाहत को भी ज़्यादा लोगों ने नहीं किया। और ईशा भी बच गई है ना, उसको भी क्योंकि एक एक राउंड में बुला लिया था सबको। और फिर सबसे शुरू में शिल्पा जाती हैं, वो भी नॉमिनेशन बग्गा को डाल देती हैं है ना। बग्गा सारा को ही दिया था मेरे ख्याल से उन्होंने भी। हाँ, और फिर आगे के राउंड में भी भाई ऐसे ही करके राउंड टू राउंड चलते रहते हैं। फिर चाहत आती हैं, वो भी अपने ओपिनियन रखती हैं और विवियन को कर देती हैं ना, विवियन को नॉमिनेट कर देती। फिर उसका जवाब विवियन भी उनकी जब बारी आती है वो भी उसको नॉमिनेट कर देते हैं। दिग्विजय ने भी किया है ना, और एक शायद दिग्विजय को भी किया था, फिर विवियन ने भी रिटर्न फेवर में। और फिर ऐसे ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। करणवीर ने भी बग्गा को ही करा भाई, आजकल बग्गा करणवीर की भी चल रही है ना टशनबाजी टाइप। और क्या वही जो सुस्त पड़े बग्गा जी को थोड़ा एक्टिव दिखता है, वो करण के कारण ही थोड़े बहुत एक्टिव दिखते हैं। और फिर आगे चल के हमारा मेन मेन शौकर आज का था भाई, अविनाश ने विवियन को भी नॉमिनेट कर दिया। एक तो करण को कर दिया और एक तो विवियन को भी कर दिया। उसके लिए उसने अपना रीज़न बताता है कि वो भाई ये इनका जो बॉन्ड है वो देख रहा है ये तीनों का जिसको कोई तोड़ना नहीं चाह रहे। और ये दोनों भाई टॉप टू तक बढ़ते जा रहे हैं। इस मेन बात तो ये है कि वो उसको ये डर है कि टॉप टू में विवियन और करण ना पहुंच जाए और फिर इसका पत्ता ना कट जाए। वो तो भाई वैसे ही तेरा कटेगा, तेरा शुरू से गेम देख ले एक बार तो तू वैसे ही घर से निकल चुका है ना। तेरे को बचाया किसने था? विवियन ने बचाया था। विवियन ही
था इकलौता कि जो भाई पूरे घर के अगेंस्ट जाके तेरे साथ था। तेरे साथ तो एलिसिशा का को भी वार्न कर देता कि मैं तेरे को भी नॉमिनेट कर सकता हूँ अगर मेरे को लगेगा कन्फ्यूजन है, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। और भाई उससे पहले उसने ये सब भी बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि उसका ब्रदर नहीं रहेगा, और भी एज ब्रदर ही, विवियन ब्रदर ही, ब्रो ही बोला था उसने। और भी चीज़ें पहले यानी कि क्लियर करी, कुछ कुछ चीज़ें फिर बिग बॉस बीच में फिर की लेते कि ये कुछ कुछ शिल्पा वाला काम नहीं कर रहे हो। हाँ भाई, मेरे को भी वही लगा कि जैसे शिल्पा करण को पीठ पे खंजर घोंपती है, तो बस इसने भी भाई विवियन की पीठ पे खंजर भोंक दिया है कि नहीं। चलो भाई, ये भी सेम ही निकला, कटप्पा निकला ये भी। कटप्पा पार्ट 1 पार्ट 2 भाई, दोनों कटप्पे निकले। शिल्पा के साथ भी इसको भाई बैठना चाहिए जरूर भाई, तुम दोनों की अच्छी बनेगी। और भाई सेल्फिश, सेल्फिश तो है वो भाई एक नंबर का। सेल्फिश है जब भी, तो भाई उसके साथ कोई देता नहीं था। वो तो भाई थोड़ा बहुत ये कॉमेडी वॉमेडी करी, ये यही अंदाज थोड़ा सा अच्छा लगा। दिग्विजय भी मॉर्निंग में उसको अप्रिशिएट कर देता है कि ये वर्जन अच्छा लगा। अच्छा वर्जन था भाई, इसको वो भाई लंबे समय तक भी रखे तो भाई सब अपने आप को अगर वो चेंज करेगा तो भाई हो सकता है कि आ जाए टॉप 5 तक ही आएगा। अब मेरे को टॉप 3 में भाई नहीं लगता अविनाश, है कि नहीं भाई। अब उसका गेम मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि भाई उसने नॉमिनेशन में डाल दिया ना अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तुझे क्या लग रहा है, तेरे को क्या मतलब वो तीनों रखे नहीं रखे उनका, है कि नहीं। ज़्यादा ही रहा तो शिल्पा एक आध बार विवियन को नॉमिनेट कर देगी, वैसे ही वो भाई फिर पीछे हट जाएगा, है कि नहीं। और वो कोई भाई माफ़ी मांगने में फिर से थोड़ी वापस आएगा। क्लियर बात है। और वैसे भाई ओपिनियन रखने की बात थी तो ठीक है, उसने जो भी रखा विवियन ने भी एक्सेप्ट कर लेते। और भाई कोई ये बात को बढ़ाते नहीं, थोड़ी बहुत डिस्कशन भरी होती। और ये दूसरे ग्रुप में भी यामिनी श्रुतिका के बीच में भी थोड़ी बहुत जो कल वाली चीज़ें थी उनको लेके हो जाती, है ना। और करण, शिल्पा, चुम्बी, दिग्विजय भी, ये लोग भी आपस में हंसी मजाक फन करते दिख रहे थे नॉमिनेशन से पहले कि अब बस भाई फिर से शिल्पा गेम खेलने वाली है। तो शिल्पा भी भाई उसको कॉमेडीज कर रहे थे उसके साथ, वो भी उसको ताना जैसा देता था कि अब फिर से शिल्पा गेम खेलने वाली नॉमिनेशन से पहले। और क्या था भाई, ये थोड़ी बहुत अब ये भाई फराह के वार के बाद थोड़ी बहुत इनमें सुधार देखा है। ये चीज़ में चलो अच्छा है भाई, बोरिंग बोरिंग कर रहे थे भाई एक तरह से, ऊब रहे थे, है कि नहीं। अब ये यही एनर्जी अगर ये 4 दिन से ज़्यादा चला के रखें, ऐसे ही रखे तो भाई अच्छा रहेगा, है ना। और सही बोला था कि सुबह सुबह मरे मरे उठते हैं जैसे एहसान कर रहे हो, है कि नहीं भाई। आज तो भाई वो सबके साथ अच्छा डांस वांस भी कर रहे थे, खुश भी थे, है कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये, ऐसे ऐसे ही इनको भाई डेली मॉर्निंग में लगना चाहिए कि भाई कोई भाई अच्छा शो देख रहे हैं हम, है कि नहीं भाई। 16 वाले में देखो पूरे में वो उनका चलता रहता था कुछ ना कुछ, उनका डांस चलता रहता था या कुछ ना कुछ चलता रहता था। 17 में भी अच्छा था भाई। उठते से कम भाई ऑडियंस कोई देखे तो भाई उसका मूड अच्छा होना चाहिए कि पूरा एपिसोड देखना है। रात में भी अच्छी कॉमेडी करी भाई, ऐसे इसको एक आध बार ना विवियन को का तो सेंस ऑफ ह्यूमर उतना ज़्यादा है नहीं, करण कर सकता है ये काम, है कि नहीं। इनको ऐसे भाई करते रहना चाहिए, है कि नहीं, एवरी नाइट में। तो भाई कम से कम सोने से पहले हंसोगे तो भाई दिमाग सही सही से चलेंगे, है कि नहीं। और कल के दिन भी करण भी उसको गेम को रिलेटेड काफ़ी अच्छी एडवाइस दे रहा था उसका, है ना। ऐसे करके तो भाई तुम खुद ही अपने आप को सेकंड या थर्ड पोजीशन के लिए कंफर्म कर लोगे। ये ऐसी बात है, उन दोनों की पूरी बात भाई कल बताएंगे। और भी ये एपिसोड में और कुछ खास ऐसा था नहीं, थोड़ी बहुत ही इनकी डिस्कशन चलती रहती। और रजत भी जो समीकरण को लेकर बिग बॉस भी तारीफ करते हैं कि रजत जब भी टाइम गॉड बनते भाई ऐसे कोई ना कोई ऐसे इंटरेस्टिंग नॉमिनेशन होते। मैं तो भाई बता रहा हूँ, वो वाइट टी शर्ट जब भी पहनता है ये कुछ ना कुछ उल्टे काम इसके होते हैं। घर से निकला था तब भी ये वाइट इसका पहरा था इसने। और आज भी भाई इसने शॉकिंग वाला ये नॉमिनेशन दिया है, उससे भी मेरे ख्याल से भाई वो सबसे पहले अपने आप को रखता है, तो विवियन भी सबसे पहले अपनी ट्रॉफी को रखेगा, तेरे को नहीं। मेरे ख्याल से ईशा और विवियन को अच्छी अपनी बॉन्ड बना लेनी चाहिए, है कि नहीं। मस्ती मजाक बाकी दूसरी चीज़ के लिए अच्छा है, और ऐसा नहीं कि भाई टूट गया है, इतने आसानी से नहीं टूटेगा भाई। उनका भी कितनी सारी सिचुएशन में विवियन ने उसका साथ दिया है, उसने भी हमेशा उसके लिए खड़ा रहा है कि नहीं।
इतने आसानी से तो मेकर्स का भाई प्लान फिलहाल तो भाई फेल होता दिखा, बस नॉमिनेशन ही किया ना। उस पर विवियन ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया, अपनी चीज़ें क्लियरिटी से रखते हैं। और भी जो शिल्पा से जो बात हुई थी उसके बाद भी बोले थे कि मैं मेरा गेम थोड़ा वीक ऐसा दिख रहा है कि नहीं। उस पर भी ईशा से बात करते हुए दिख रहे थे, है ना। अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ भी बात करते हैं वो, और भी जगह पे वो ईडन को भी उसकी भाई गलती रियलाइज़ कराते कि किस तरह से वो अनग्रेटफुल थी और उसको थैंक यू तक नहीं बोला था ईडन ने। तो उसको लेके भाई ईडन वो चीज़ को समझती है और तुरंत फिर करण के सामने जाके अपनी गलती भी एक्सेप्ट करती कि मेरे को भाई शिल्पा से लड़ना था, कि आपने ऐसा क्यों किया, रजत की बजाय मेरे को इम्पोर्टेंस वो सिचुएशन में शिल्पा को देनी थी। संचालक थी ना वो टाइम गॉड वाले में, उस पर भी क्योंकि फरहान ने उसको काफ़ी बताया ना कि आपको भाई अनग्रेटफुल ईडन करके ऐसा है हैशटैग चल रहा है। और ईशा को भी थोड़ी बहुत ये चीज़ें अफेक्ट कर रही थी, मेरे को नेगेटिव बोल रही है। और भाई उसको पराठे सेकते हुए देख के दिग्विजय का ताना देता कि देखा ये झूठी है ये वो। भाई तेरे तेरे में काम कौन करेगा भाई, तू वैसे ही तो सबसे बकवास का टाइम गॉड तू ही है। रजत के में कम से कम कुछ कुछ इंटरेस्टिंग मज़े तो आते हैं, है कि नहीं। और भाई अच्छा अच्छा रहा नॉमिनेशन में, सारा को बचा लिया, कशिश को बचा लिया, है कि नहीं भाई। और चुम भी बच गई, है कि नहीं। और बाकी सब फिर शिल्पा भी बच गई, देख लो। शिल्पा को भी किसी ने नहीं डाला ज़्यादा, है कि नहीं। तो भाई नॉमिनेशन में अब सदस्य आ चुके हैं भाई, आपका फेवरेट जो उसको कर लेना नॉमिनेशन से। बस भाई बग्गा को मत बचाना इस हफ्ते, होप करते हैं भाई अदिति के बाद कोई निकला नहीं है तो भाई अब निकले और बग्गा निकल जाए भाई अब शो से। बहुत हो गया बग्गा का भाई, अब ज़्यादा ही हो गया भाई। बग्गा ही नहीं निकलेंगे भाई, अगर निकलेगा अभी तो कोई, क्योंकि सबसे वीक ग्रुप इन्हीं का है। और यही चीज़ पर रजत भी उनको थोड़ा बहुत बताते हुए दिख रहे थे ना। और भी अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट।